सुप्रभात बच्चों, मैं अनीता त्रिपाठी कक्षा 8 के बच्चों का संस्कृत ई कक्षा में पुनः स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको आपकी रुचिरा पुस्तक का चतुर्थ पाठ यानी चौथा पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम का अध्ययन कराऊंगी तथा पहले की भांति ही आप अपनी नोटबुक में उत्तर पुस्तिका में इसका हिंदी अनुवाद करेंगे और इस पाठ का अभ्यास कार्य आप हिंदी अनुवाद के बाद करेंगे। चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। चौथा पाठ सदैव पुरतो निदेहि चरणम अर्थात सदैव आगे कदम बढ़ाओ। चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनेव यानम नगारोहणम बलम स्वीकियम भवती साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब इसमें कवि ने क्या करा है कि बच्चों को प्रेरित किया है, हमको प्रेरित करते हुए ये कविता लिखी है और कहा है कि हमें हमेशा अपने कदम आगे ही बढ़ाने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ना कि इसका शीर्षक है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका अर्थ होता है कि सदैव आगे कदम बढ़ाते चलो। सदैव निदेहि चरणम, चरणम माने होता है कदम, और निदेहि पुरतो मतलब आगे बढ़ाओ। सदैव अपने कदम आगे बढ़ाओ, हमें उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होना चाहिए। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद। चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनेव यानम नगारोहणम बलम स्वीकियम भवती साधनम। कहते हैं कि गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, कि मेरा निवास पर्वत की चोटी पर है। गिरि शिखरे मतलब पर्वत की चोटी पर है। निज निकेतनम हमारा निवास, कहते हैं कि मेरा निवास पर्वत की चोटी पर है। मतलब ये नहीं कि हमने अपना घर छोड़ के पहाड़ पे घर बना लिया और कह दिया कि हमारा घर है, फिर हम ऊपर चढ़े कि हाँ चलो चलो आगे बढ़ो। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हमारा अपना जो हमारा लक्ष्य होना चाहिए काम कार्य करने का, वो बहुत ही ऊंचा होना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्य को पार करके आगे बढ़ सकें। एक पर्वत की भांति हमें अपना लक्ष्य स्थापित करना चाहिए और उस पर्वत पर हमें लक्ष्य बना लेना चाहिए कि हमें इस पर्वत पर यानी अर्थात अपने घर तक पैदल ही चलना है। विनेव यानम नगारोहणम, हमें क्या करना है? बिना यान के ही पर्वत पे चढ़ना है। बिना यान के, बिना विमान के, बिना किसी साधन के हमें पर्वत पर चढ़ना है। बल स्वीकियम भवती साधनम, अपना बल ही साधन है और हमें ऊपर पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। तो अपना जो बल है ना वही हमारे लिए साधन बनेगा ऊपर चढ़ने का, ना कि हवाई जहाज। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपना लक्ष्य सदैव ऊंचा रखना चाहिए, हमें अपने लक्ष्य को हमेशा ऊपर रखना चाहिए और हम जब तक हमारा लक्ष्य पूरा ना हो जाए हमें अपने लक्ष्य तक निरंतर चलते रहना चाहिए बिना किसी यान के। यान का मतलब है कि बिना किसी सहारे के, हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए, हमें अपने सहारे से ही, अपने बल से ही हमें सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाओ। अब आपका दूसरा जो है इसका दूसरे श्लोक का अर्थ है, दूसरा जो पद्यांश है आपका वो इस प्रकार है। पथि पाषाणः विषमः प्रखरः हिंसा पशवा परितो घोरः सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब देखिए आगे क्या कहते हैं कवि। आगे कहते हैं कि पथि पाषाणः विषमः प्रखरः, कि क्या होगा? पथि मतलब पत्थर, पाषाण मतलब पथि मतलब रास्ते में, पाषाण मतलब पत्थर, विषम मतलब बहुत ही ज़्यादा, विषम मतलब बहुत ही ज़्यादा जो है विषम है, और प्रखर मतलब नुकीले। मार्ग में आपके बहुत टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर आएंगे। हिंसवा पशवा परिता घोरा, और चारों तरफ भयंकर और हिंसक आपको जानवर मिलेंगे। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, जबकि वहाँ पे जाना बहुत कठिन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाओ। मतलब कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो और आपको बहुत सारे जानवर मिल गए वहाँ पर और बहुत ऊबड़ खाबड़ रास्ता मिल गया तो वहाँ जाना कठिन है। यहाँ पे जो आपका
पत्थर, नुकीले पत्थर और जो हिंसक पशु है ना, वो आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं को बोला गया है। जो आपके मार्ग में, जब आप अपने लक्ष्य को पार करोगे, लक्ष्य के पास जाओगे, तो मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आएंगी, तो उनको नाम दिया गया है विषैले, नुकीले पत्थर और हिंसक पशु। ना कि रास्ते में आपको चीते, शेर, हाथी मिलेंगे कि आप स्कूल जा रहे हो और आपको रास्ते में हाथी, शेर, चीते, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसका तात्पर्य यह है कि आपको बहुत सारे हिंसक, भयंकर पशु, यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ जाने नहीं देंगे। बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी आपके जीवन में, लेकिन फिर भी आपको हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाना है। अब आपका तीसरा पद्यांश है, जहिहि भीतम भजबत शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय शरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब देखिए आगे क्या कहा गया है। आगे कहा गया है कि जहिहि भीति भजबत शक्तिम। अब आप क्या कर दो, अपने अंदर का जो भय है उसको त्याग दो। जो आप अंदर डर रहे हो ना अपने लक्ष्य पाने में, जो आपके अंदर डर है उसको आप ख़त्म कर दो और क्या करो, भज शक्तिम, अपने लक्ष्य को, अपनी शक्ति को याद करो कि आपके अंदर कितना सामर्थ्य है, कितनी शक्ति है। विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तम, अपने स्वदेश से प्यार करो, अपने देश से प्यार करो। विदेहि राष्ट्रे, अपने राष्ट्र से, अनुरक्तम मतलब प्यार करो। तथा कुरु कुरु सततम ध्येय शरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अपने लक्ष्य का निरंतर ध्यान रखो। कुरु कुरु मतलब करो, ध्यान करो, किसका, ध्येय शरणम, जो आपका लक्ष्य है उसका निरंतर उसको ध्यान करो और हमेशा अपने कदम आगे ही बढ़ाओ।